बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ये है सीख कबाब पिज़्ज़ा और ये आज हम बनाएंगे। तो चलें इसे बनाते हैं। सबसे पहले हम इसका आटा गूंद रहे हैं। आटा गूंदने के लिए हमने लिया है 3 कप और 1/3 कप मैदा। एक्टिव ईस्ट हमने इसमें डाला है, ड्राई ईस्ट आधा चम्मच, और फिर हमने हस्बे ज़ायक़ा जो है नमक डाल दिया। फिर 1 टेबल स्पून हम इसमें पिसी हुई चीनी डाल देंगे और 1/4 कप हमने डाला इसमें कुकिंग ऑयल। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करें और फिर हमें चाहिए 1 कप गर्म पानी। बहुत ज़्यादा गर्म पानी नहीं लेना हमें। मिक्स हर्ब हाफ़ टी स्पून डालेंगे। अच्छी तरह से गूंदें ताकि हमारा जो डो है वो अच्छा राइज़ हो। तो इस तरह से गूंदना ज़रूरी है। अगर आप हाथों के साथ इसे गूंद रहे हैं तो अच्छी तरह से गूंदें। और ये हमारा आटा गूंद गया तो हम इसे रख देंगे रेस्ट के लिए, तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए किसी गर्म जगह पे, जब तक हम पिज़्ज़ा के लिए ये इसकी टॉपिंग के लिए गोश्त तैयार कर रहे हैं। ये चिकन लिया है हमने और चिकन को पहले हमने मैरिनेट कर लिया कुछ चीज़ों के साथ, जिसमें है दही 1 टेबल स्पून और इसमें है कश्मीरी लाल मिर्च, ये हमने 1 टीस्पून लिया है, और लाल मिर्च पाउडर हमने आधा टीस्पून लिया है। हस्बे ज़ायक़ा नमक डाल दिया और 1 टीस्पून हमने ज़ीरा पाउडर लिया, आधा टीस्पून हमने गरम मसाला पाउडर लिया और 1 टेबल स्पून हमने ऑयल लिया। आधा टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है। चिकन लिया है हमने 1 पाव। इन तमाम चीज़ों को मिक्स करके हमने इसे मैरिनेट कर दिया। इसे रख दें कुछ देर के लिए, 15-20 मिनट के लिए, और फिर इसे पका लें। किसी भी पैन में डालें इसे और फिर थोड़ी देर से ढक के पकाएं और फिर इसे खोल के इतना पकाएं कि इसका पानी खुश्क हो जाए। यहाँ कुछ देर पकाने के बाद ये चिकन जो है वो इसका पानी खुश्क हो गया और ये चिकन हमारी तैयार हो गई है। इसे हम साइड में रख देंगे ठंडा होने के लिए। और फिर हम अपने आटे को देख रहे हैं यहाँ पर, जो हमने गूंद के रखा है पिज़्ज़ा के लिए। तो आटा जो है वो अच्छा खासा राइज़ हो चुका है। आटा राइज़ हो गया। अब हम क्या करेंगे, आटे के 2 हिस्से करेंगे। एक हिस्से को हम जो है पेड़ा बना के इसे बेल लेंगे। जितना हमारा पैन है उस लिहाज से आप इस पेड़े को बेल लें और थोड़ा बड़ा बेलें, क्योंकि साइड में हमने इसमें सीख कबाब रखना है। सीख कबाब की रेसिपी हमारे चैनल पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल देंगे, या ऊपर भी आप क्लिक करके उसे देख सकते हैं। रोटी पर किसी फोक या नाइफ़ की मदद से इस तरह निशान लगा दें। तमाम पिज़्ज़ा पे हमें इसी तरह निशान लगाना है ताकि जब पिज़्ज़ा हमारा पके तो इसका जो बेस है वो जगह जगह से फूले नहीं। तो हम जितनी भी गुंजाइश है यहाँ पर उतने सीख कबाब डालेंगे और साइड से आटे को इस तरह बंद कर देंगे। सीख कबाब कवर कर देंगे आटे से। दरमियान के हिस्से में हम डालेंगे थोड़ा सा पिज़्ज़ा सॉस। अगर नहीं है आपके पास तो आप केचप डाल लें और फिर इसे अच्छी तरह फैला लें। फिर हमने डाला यहाँ मोज़रेला चीज़ और इसके ऊपर हमने डाला पकी हुई चिकन। जितना भी आप चाहें गोश्त डाल सकते हैं इसके ऊपर। प्याज को छोटे टुकड़े करके डाल दिए, शिमला मिर्च को छोटे टुकड़े करके डाल दिए, टमाटर डाल दिए और ऊपर से थोड़ा हम फिर मोज़रेला चीज़ डाल रहे हैं। आखिर में हमने डाला है ब्लैक जैतून काट कर। और फिर अब इसे बेक करेंगे हम 180 डिग्री सेल्सियस पे। हमने अवन को प्री हीटेड होने के लिए रखा हुआ था, तो प्री हीटेड अवन में ही हमें इसे डालना है और इसे डालना है तकरीबन 20 से 25 मिनट तक बेक करना है। कोशिश करें कि जो अवन का दरमियानी रैक होता है उसमें आप इसे रख के बेक करें और बेक करते वक्त इसका ख्याल रखें वो अवन का जो डोर है वो बार बार नहीं खोलें। 25 मिनट में ये अच्छा बेक हो जाता है। हम पिज़्ज़ा की साइड पर आप बटर या कुकिंग ऑयल लगा सकते हैं, किसी ब्रश की मदद से इसे लगा लें। और ये बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। इसी रेशियो से आप चीज़ें लें और इसी तरह बनाएं तो आपका जो पिज़्ज़ा है वो बहुत ही मज़ेदार बनेगा। तो ज़रूर ट्राई करें इस मज़ेदार से बहुत ही परफेक्ट से पिज़्ज़ा की रेसिपी को। आपको और आपकी फैमिली को बहुत पसंद आएगा। दुआओं में हमेशा याद रखें। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज बन रहा है ये होममेड चिकन पिज़्ज़ा और ये कितना चीज़ी है आप देख सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार बना है। तो चलें आज इसको बनाते हैं।
इसे बनाने के लिए हम सबसे पहले डो तैयार करेंगे। डो तैयार करने के लिए हमने स्टैंड मिक्सर की मदद से डो तैयार किया है। आप चाहें तो हाथों की मदद से भी इसे गूंद सकते हैं। तो सबसे पहले हमने 2 कप मैदा लिया, 1.5 टीस्पून इसमें ड्राई ईस्ट का डालेंगे, हस्बे ज़ायक़ा नमक जाएगा, 2 टेबल स्पून के बराबर हमने डाला इसमें पाउडर्ड शुगर यानी कि पिसी हुई चीनी, और इसमें जाएगा 3 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल, कोई सा भी कुकिंग ऑयल लिया जा सकता है। तो इसको डालें और अब हमें इसे गूंदना है। तो 1 कप गरम पानी, नीम गरम पानी डालकर हम इसे गूंदेंगे। हम इसे मिक्सर में गूंद रहे हैं, आप हाथों की मदद से भी गूंद सकते हैं, लेकिन इसे अच्छी तरह गूंदना है, हमें टाइम देना है, इसे अच्छी तरह आप गूंदें। अगर हाथों की मदद से भी गूंद रहे हैं तो इसे भी अच्छी तरह गूंदें, टाइम दें इसे। इस तरह हमारा जो ये डो है वो अच्छा राइज़ होगा। तो यहाँ हमारा डो तैयार हो चुका है। अब हम इसे रेस्ट के लिए रख देंगे तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए। 1 से 2 घंटे में ये अच्छा खासा राइस हो जाता है। तो यहाँ पर हमने इसे रख दिया। इतनी देर में जब तक ये राइस हो रहा है हम अपना इसके लिए चिकन बना लेते हैं। चिकन के लिए हमने कुछ मसाले लिए हैं, जिसमें लाल मिर्च पाउडर है आधा टीस्पून, 1/4 टीस्पून हमने इसमें हल्दी डालना है, और ये ज़ीरा पाउडर जाएगा इसमें आधा टीस्पून, और 1/4 टीस्पून हम इसमें गरम मसाला पाउडर डालेंगे, हस्बे ज़ायक़ा नमक डाल लें, चुटकी भर फूड कलर जाएगा इसमें, येलो फूड कलर। यहाँ हमने एक प्याला लिया, उसमें 2 टेबल स्पून हमने इसमें दही डाला, और फिर इसमें तमाम मसाले डाल, 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल जाएगा कि अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इसमें 1 पाव के करीब हमने चिकन लेकर डाल दी है, छोटे क्यूब्स में करवा लें चिकन को, और ये हमने डाला, अच्छी तरह मिक्स किया। इसमें आधा टीस्पून हम अदरक का पेस्ट डालेंगे, आधा टीस्पून हम इसमें लहसुन का पेस्ट डालेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करके थोड़ी देर के लिए रखें, और थोड़ी देर इसको मैरिनेट होने के लिए रखेंगे। फिर एक फ्राइंग पैन में इसे डालें, और फिर इसे थोड़ा सा मीडियम फ्लेम पर चढ़ा के थोड़ा से चला लें, और ढक के थोड़ी देर पकाना है, तकरीबन 3-4 मिनट ढक के पकाएं। फिर खोल कर हम इसे इतना पकाएंगे कि चिकन भी हमारी अच्छी तरह गल जाए और इसका जो तमाम पानी है वो खुश्क हो जाए। तो यहाँ देखें आप, तमाम पानी खुश्क हो चुका है। तो ये हमारा चिकन जो है वो तैयार हो चुका है। 2 घंटे बाद हमने देखा तो यहाँ जो पिज़्ज़ा का आटा है वो अच्छा खासा राइज़ हो गया है। अब हम इसे निकाल कर अच्छी तरह एक दफ़ा और गूंद लेंगे, और फिर इसे बेलना है हमें। तो यहाँ हम बड़े साइज़ का पिज़्ज़ा बना रहे हैं, तो इसे हम बेल लेंगे और अपने पिज़्ज़ा पैन में अच्छी तरह बिछा लेंगे। तो यहाँ हमने पिज़्ज़ा पैन में बिछा लिया इसे बेलने के बाद। अब पिज़्ज़ा पैन में हमने पहले से ही जो है वो इसे ग्रीस करके बटर पेपर लगा लिया है, ताकि हमारा जो पिज़्ज़ा है वो पकने के बाद इसमें चिपके नहीं, आसानी से निकल जाए। यहाँ हम पिज़्ज़ा सॉस ख़ुद ही बना रहे हैं केचप की मदद से। तो यहाँ हमने 3 टेबल स्पून केचप लिया, उसमें 1/4 टीस्पून हमने ऑरिगानो डाला, और फिर अच्छी तरह मिक्स कर लिए। हमारा पिज़्ज़ा सॉस तैयार हो गया है। अब इस पिज़्ज़ा सॉस को हम पिज़्ज़ा जो हमने डो को बेल के रखा है उसमें फैलाएंगे। फैलाने से पहले हमने एक फ़ोक लिया, उससे अच्छी तरह पिज़्ज़ा डो पे जो है वो निशान लगा दिए हैं, ताकि हमारा जो पिज़्ज़ा है बेक होने के दौरान जगह जगह से फूले नहीं। तो ये हमने फ़ोक की मदद से अच्छी तरह इसमें निशान सुराख कर दिए हैं। अब हम इस पे पिज़्ज़ा सॉस को अच्छी तरह फैला देंगे। अब अपनी पसंद के मुताबिक पिज़्ज़ा सॉस को ज़्यादा या कम भी कर सकते हैं। पिज़्ज़ा सॉस फैलाने के बाद हमने जो पकी हुई चिकन है वो अच्छी तरह इसके ऊपर फैला दी। थोड़े प्याज को काट के इसके लंबे लंबे स्लाइसेस करके इसके ऊपर बिछा देंगे, और कुछ हम इसमें शिमला मिर्च को भी स्लाइसेस करके लगा देंगे। कुछ टमाटर के स्लाइसेस करके हम इसके ऊपर लगा देंगे हैं। यहाँ ज़्यादा सा हमने मोज़रेला चीज़ डाला है, ताकि हमारा जो पिज़्ज़ा है वो बहुत ही चीज़ी और क्रीमी बने। तो अच्छी तरह हमने मोज़रेला चीज़ को इस पर डाल दिया है। अब ऊपर से हमने ऑलिव्स लिए हैं, ब्लैक ऑलिव्स, वो इसके स्लाइसेस करके लगा देंगे अच्छी तरह।
अब इसे हाथों की मदद से या किसी रोलर की मदद से दबा दें ताकि तमाम जो टॉपिंग है वो जुड़ी रहे। एक अंडे को फेंट कर ब्रश की मदद से पिज़्ज़ा के साइड में लगाया जा सकता है, ये ऑप्शनल है। 180 डिग्री सेल्सियस पे हमने अवन को पहले से ही प्री हीटेड होने के लिए रखा हुआ है, तो प्री हीटेड अवन में इसे बेक करेंगे तकरीबन 20 से 25 मिनट। आप चाहें तो आखिर में 2-3 मिनट के लिए ऊपर वाली अवन में जो ऊपर वाली ग्रिल होती है उसे भी खोल कर इसे ऊपर से भी बेक कर सकते हैं, जैसे कि हमने कर लिया है। तो ये लीजिए हमारा बेहतरीन होममेड पिज़्ज़ा जो है वो बिल्कुल तैयार है। ये बहुत ही मज़ेदार बना है, बहुत ही चीज़ी है और ये देखने से ही इतना मज़ेदार लग रहा है और खाने में तो बहुत ही मज़ेदार है। तो ज़रूर ट्राई करें इस मज़ेदार पिज़्ज़ा रेसिपी को, आपको और आपकी फैमिली को बहुत पसंद आएगा। और इसे बनाएं अपने मेहमानों के लिए भी, तो ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो के नीचे जो लाइक का बटन है उसे दबा दें। इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और आप इस चैनल पर अगर नए हैं तो भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दुआओं में हमेशा याद रखें, अच्छा खाएं, खुश रहें। इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।